अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मक़दम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हजरात इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर उर्दू मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके उर्दू मॉडल पेपर में सबसे पहला पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ दिया गया है। सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, तब क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। देखिए क्या दिया गया। शायरी इंसान का महज़ब तरीन इजहार है। जब से दुनिया वजूद में आई है, इंसान ने इजहार की राह तलाश करना शुरू की है। हरफ सूरत से अल्फाज तक सफ़र में इंसान ने जो तर्ज इख्तियार किया है, उनमें एक आहंग हमेशा मौजूद रहा है। तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर इजहार का सफ़र है। इंसान जैसे जैसे महज़ब होता गया, उसका तरीक़ा इजहार मुख्तलिफ़ फ़नून के शक्ल में ढलता गया। फ़नून उसकी तहज़ीबी सफ़र के मुख्तलिफ़ मरहलों का पता देते हैं। चुनांचे गारों पर खुदी हुई इब्तिदाई तस्वीरों और तहरीरों से माज़ी बाइद की शायरी तक इंसानी शायरी का सुराख लगाया जाए तो कदीम तरीन तहज़ीबें अच्छी शायरी से सजी हुई मिलेंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि शायरी इंसान का कैसा इजहार है। अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, शायरी इंसान का महज़ब तरीन इजहार है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है। तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है, इजहार का सफ़र है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, महज़ब इंसान का तरीक़ा इजहार किस शक्ल में ढलता गया। तो ऊपर हमने पढ़ा था किस शक्ल में ढलता गया, फ़नून की शक्ल में ढलता गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, इंसान की दिलचस्पी हमेशा से किस चीज़ में रही है। इंसान की दिलचस्पी हमेशा से किस चीज़ से रही है, तो किस चीज़ से रही है, शायरी से रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, कदीम तरीन तहज़ीबें किस सिन्फ़ से सजी हुई मिलेंगी। तो किस सिन्फ़ से सजी हुई मिलेंगी, शायरी से, ये भी हमने ऊपर में पढ़ा था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 में क्या दिया गया है कि कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे की ज़िद हो, कौन सी सिनात कहलाएगी। तो कौन सी सिनात है, सिनात तज़ाद, यानी जो एक दूसरे की ज़िद होगी वो सिनात तज़ाद होगा। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, कातिल ने लगाया न मेरे ज़ख्म पे मरहम, हसरत यही रही कि जी में लगे मरहम, जी में लगे मरहम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी सिनात तजनीस। सवाल नंबर 8, जिस फ़ैल का काम करने वाला यानी फ़ाइल मालूम हो, फ़ाइल मालूम ना हो, उसे कौन सा फ़ैल कहते हैं। जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे फ़ैल मजूल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि रिश्वत लेना फ़ैल की कौन सी मिसाल है। तो कौन सी मिसाल है, तफ़ाउल मुरक्कब की है, यानी सवाल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, अहमद ने महमूद को मारा, जुमला में महमूद क्या है। जुमला में महमूद क्या है, मफ़ऊल है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि राशिद ने खाना खाया, जुमला किस फ़ैल की मिसाल है। तो किस फ़ैल की मिसाल है, फ़ैल मारूफ़ की, क्योंकि जहाँ फ़ाइल का पता चल रहा है, जब फ़ाइल का पता चले तो उसे कौन सा फ़ैल कहते हैं, फ़ैल मारूफ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दर्द मन्नत कश दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, शेर में किस सिनात का जिक्र किया गया है। तो किस सिनात का जिक्र किया गया है, सिनात तजास, यानी एक दूसरे की ज़िद है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिए, मुहावरा बाग बाग होना का माने क्या है। बाग बाग होना का माने क्या है, बहुत खुश होना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14, दिल भर आना का माने क्या है। दिल भर आना का माने क्या है, गमगीन होना, दिल भर आना का माने क्या है, गमगीन होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं, मुहावरा दम भरना का माने क्या है। दम भरना का माने क्या है, मोहब्बत का दावा करना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
क्या दिया हुआ है, यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इससे सवाल पूछे जाएंगे। और तो चलिए सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। कसम है भगवान के उन लाट साहिबों के नाज उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी उनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खोलने लगता है। कोई नया कानून वानून बने तो उन लोगों से निजात मिलेगी। तेरी कसम जान में जान आ जाते हैं। और जब एक रोज़ मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां लादे और उनके गुफ्तगू से उनको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। तो चलिए सवाल देखते क्या दिया हुआ है कि मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। तो यह आपके किस सबक से लिया गया है, नया कानून से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, जेल में से सबक के मुसन्निफ़ कौन है। तो कौन है, नया कानून के मुसन्निफ़ कौन है, सआदत हुसैन मंटू है। सवाल नंबर 18, क्या दिया हुआ है कि मंगू कौन था। मंगू कौन था, मंगू एक कोचवान था। सवाल नंबर 19, मंदरजा जेल में से किसे देखकर मंगू का खून खौलने लग जाता था। किसे देखकर, अंग्रेज़ों को देखकर मंगू का खून खौलने लगता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20, क्या जदीद आइन से क्या मुराद है, यानी कौन सा एक्ट मुराद है। तो कौन सा एक्ट मुराद था, इंडिया एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। सवाल पूछा जा रहा है कि मुंदरजा बाला शेर गज़ल के शायर कौन है, यानी इस गज़ल के मुसन्निफ़ कौन है। तो कौन है, इब्राहिम ज़ौक़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंदरजा बाला शेर में रदीफ़ लफ्ज़ कौन सा है। तो रदीफ़ लफ्ज़ कौन सा था, तो चले, कौन सा लफ्ज़ था, रदीफ़, चले। अगला सवाल क्या है, लफ्ज़ हयात के माने क्या है। हयात के माने क्या होते हैं, ज़िंदगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लफ्ज़ क़ज़ा के माने क्या है। लफ्ज़ क़ज़ा के माने क्या होता है, मौत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25, उस गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस सिनात का जिक्र किया है। किस सिनात का जिक्र किया, सिनाते तज़ाद। सवाल नंबर 26, उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद को तस्लीम किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद को तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 27 देखते हैं, प्रेमचंद का असल नाम क्या था। प्रेमचंद का असल नाम क्या था, धनपत राय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ। अगला सवाल, फ़कीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था। किस वक्त आराम फरमाने का आदी था, दोपहर के वक्त। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, मंगू कौन था। मंगू कौन था, कोचवान। सवाल नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 देखते हैं, सर सैयद का बचपन का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है। किस सिनफ़ अदब से है, सवाने निगार से। किस सिनफ़ अदब से है, सवाने निगार से। सवाल नंबर 31, गांधी जी उनके दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था। किस चीज़ का चस्का लग गया था, सिगरेट का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, गांधी जी ने अपना एतराफ़नामा किसे लिख कर दिया था। किसे लिख कर दिया था, तो वालिद को लिख कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो सियालकोट में हुई थी। कहाँ हुई थी, सियालकोट में राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी। 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इस शेर के शायर कौन है। अभी ऊपर में भी ये सवाल आया था, तो इसका शायर कौन है, इब्राहिम ज़ौक़। इब्राहिम ज़ौक़। नज़म के लुग़वी माने क्या है। नज़म के लुग़वी माने क्या है, मोती पिरोने, यानी सवाल नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, चमन से रोता हुआ कौन बाहर गया। चमन से रोता हुआ कौन बाहर गया, तो मौसम बहार। कौन बाहर गया, मौसम बहार, चमन से रोता हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
खुदा और हुस्न की बात किसने सुनी? खुदा और हुस्न की बात किसने सुनी? तो सबसे पहले किसने चुनी थी? चांद ने। सबसे पहले किसने सुनी थी? चांद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38, मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में। कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में। मीर अनीस मर्सिया निगार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर 29, यानी मुकदमा शेर व शायरी किसने लिखी? किसने लिखी? हाली ने। यानी सवाल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40, सवाल नंबर 40, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है? तो कौन सा मिसरा पुरजोर होता है, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सा मिसरा होता है? चौथा मिसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।